हीरो और विलन के बीच एक बहुत ही पतली डेंजरस लाइन होती है जिसे हम ग्रे जोन कहते हैं। यहाँ कैरेक्टर गलत काम तो करता है लेकिन डायरेक्टर उसकी कहानी को ऐसे फ्रेम करता है कि ऑडियंस उससे नफरत नहीं कर पाती। बॉलीवुड ने हमें कुछ ऐसे ही एंटी हीरोज दिए हैं जो कभी ऑब्सेशन के मारे थे, कभी प्योर केओस का दूसरा नाम, तो कभी सिस्टम के बनाए हुए मॉन्स्टर। तो आज हम सिर्फ लिस्ट नहीं करेंगे बल्कि डिकोड करेंगे बॉलीवुड के टॉप 10 ग्रेटेस्ट एंटी हीरोज को और समझेंगे कि आखिर क्यों बंदा गलत होने के बाद भी हमारी नजर स्क्रीन से नहीं हटी। नंबर 10, कबीर सिंह द सेल्फ डिस्ट्रक्टेड रेबल। लिस्ट की शुरुआत करते हैं उस कैरेक्टर से जिसे लेकर पूरे देश में बहस छिड़ गई थी, कबीर सिंह। कबीर कोई आम विलन नहीं है जो दूसरों का बुरा चाहता हो। वो एक ब्रिलियंट सर्जन है लेकिन उसका गुस्सा और ऑब्सेशन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने इस कैरेक्टर को बिल्कुल अनअपोलोजेटिक बनाया, कोई फिल्टर नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। ऑडियंस को इसमें एक अजीब सा पेन और रो इमोशन दिखा, एक ऐसा लड़का जो प्यार में पूरी तरह बर्बाद होने के लिए तैयार है। कुछ लोगों को ये टॉक्सिक लगा तो कुछ को इंटेंस, लेकिन एक बात तो थी, शाहिद कपूर की इस परफॉर्मेंस ने थिएटर्स में आग लगा दी थी। नंबर 9, विजय अग्निहोत्री दी साइकोपैथिक लवर। 90s के दौर में जब बाकी एक्टर्स चॉकलेट बॉय बनने की रेस में दौड़ रहे थे, तब शाहरुख खान ने एक ऐसा रास्ता चुना जो कोई और सोच भी नहीं सकता था। अंजाम का विजय अग्निहोत्री कोई रोमांटिक हीरो नहीं बल्कि एक रिच स्पॉइल्ड ब्रैट है जिसे नो सुनने की आदत नहीं है। जब उसे रिजेक्शन मिलता है तो उसका ऑब्सेशन एक साइकोपैथ में बदल जाता है। वो लड़की की लाइफ बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि उसके हस्बैंड का खून तक कर देता है। SRK ने इस कैरेक्टर में जो पागलपन और खतरनाक एनर्जी दिखाई थी उससे पूरे विलन समाज की डेफिनेशन ही बदल गई थी। नंबर 8, राकेश महाडकर द फ्रस्ट्रेटेड कॉमन मैन। ये एंट्री सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी क्योंकि रितेश देशमुख को सबने हमेशा कॉमेडी करते देखा था। राकेश का कैरेक्टर इसलिए खतरनाक है क्योंकि वो हमारे बीच का ही एक आम आदमी लगता है, एक ऐसा फ्रस्ट्रेटेड पति जिसे घर पर पत्नी ताने मारती है और बाहर लोग उसकी बेइज्जती करते हैं। अपने इसी फ्रस्ट्रेशन और मर्दानगी के झूठे ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो उन इनोसेंट औरतों का खून करता है जो उससे बदतमीजी से बात करती है। रितेश ने इस कॉर्पोरेट मिडिल क्लास साइको के रोल में जो तड़ाकेदार और क्रीपी वाइब दी थी वो दिमाग हिला देती है। नंबर 7, राहुल मेहरा द ट्रेजिक स्टोकर। किरण, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा ऑब्सेशन एंथम्स में से एक है। फिल्म डर में टेक्निकली सनी देओल हीरो थे जो एक ब्रेव नेवी ऑफिसर है, लेकिन यश चोपड़ा ने फिल्म को डायरेक्ट ऐसे किया कि सारी लाइमलाइट राहुल मेहरा ले गया। राहुल एक अकेलेपन का शिकार है, एक मेंटली अनस्टेबल लड़का जो एक तरफा प्यार में पागल है। डायरेक्टर ने उसके डर और उसके साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन को इतना सिनेमैटिक बनाया कि ऑडियंस विलन के लिए सिंपैथी फील करने लगी थी, जो कि उस जमाने में एक बहुत बड़ा रिस्क था। नंबर 6, शोएब खान द अनस्टॉपेबल एम्बिशन। अगर सुल्तान मिर्जा उसूलों वाला गैंगस्टर था तो शोएब खान प्योर ग्रीड और एम्बिशन का चेहरा था। शोएब का मानना था कि अगर रास्ता सीधा ना हो तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है और अगर फिर भी काम ना बने तो घी का डब्बा ही तोड़ दो। वो अपने मेंटर को बिट्रे करता है और पूरे मुंबई पर राज करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन उसकी डायलॉग डिलीवरी, उसका कॉर्पोरेट गैंगस्टर लुक और उसका रॉ कॉन्फिडेंस ऑडियंस को इतना पसंद आया कि लोग उसकी बैड डीड्स को भूलकर उसके स्वैग के दीवाने हो गए। नंबर 5, वेदा दी मैनिपुलेटर। वेदा सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं है जो गोलियां चलाता है, वो एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना नामुमकिन है। इस कैरेक्टर की सबसे बड़ी ताकत है उसकी स्टोरी टेलिंग। जब भी वो पुलिस ऑफिसर विक्रम के सामने आता है वो उसे एक कहानी सुनाता है और पूरा गुड वर्सेस एविल का पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। ऋतिक रोशन ने इस तमिल रीमेक में अपने चार्म और केओटिक एनर्जी का जो मिक्स दिया, उससे वेदा एक शार्प और कॉम्प्लेक्स एंटी हीरो बन गया जिसे आप चाहकर भी गलत नहीं ठहरा पाते। नंबर 4, संजय सिंघानिया द अनस्टॉपेबल फोर्स। संजय सिंघानिया एक विक्टिम था जो सर्कमस्टेंसेस की वजह से एक बेजुबान मॉन्स्टर बन गया। आमिर खान ने इस कैरेक्टर के लिए जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन
किया था वो तो आइकॉनिक था ही, लेकिन उनका साइकोलॉजिकल स्टेट देखने लायक था। एक ऐसा आदमी जो हर 15 मिनट में सब कुछ भूल जाता है, लेकिन उसके दिल और दिमाग में अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का गुस्सा और बदला इतना गहरा है कि उसका जिस्म एक वेपन बन जाता है। वो बिना सोचे समझे ब्रूट फोर्स का यूज करता है, जो उसे एक नॉर्मल हीरो से काफी अलग और वायलेंट एंटी हीरो बनाता है। नंबर 3, विजय सिंह राजपूत, द कैलकुलेटेड जीनियस। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में बहुत से ग्रे रोल्स किए हैं, लेकिन आंखें का विजय सिंह राजपूत उनका सबसे अंडररेटेड और खतरनाक कैरेक्टर है। विजय एक बैंक मैनेजर है जिसे उसकी बदतमीजी की वजह से निकाल दिया जाता है। अपने बदले और ईगो के लिए वो 3 ब्लेंड लोगों को ट्रेन करता है ताकि वो उसी बैंक में चोरी कर सके। वो कोल्ड है, कैलकुलेटेड है और लोगों के इमोशन से खेलना जानता है। बच्चन साहब की हैवी वॉइस और उनकी आंखों का गुस्सा इस कैरेक्टर को एक अजीब सा डार्क करिश्मा देता है। नंबर 2, डॉन, द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्वैग। डॉन के दुश्मन की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो डॉन का दुश्मन है। अमिताभ बच्चन के क्लासिक डॉन के बाद SRK ने इस कैरेक्टर को एक नया अल्ट्रा मॉडर्न और रुथलेस रूप दिया। 2000s का डॉन कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल है जो अपने दोस्तों को भी यूज करके फेंक देता है। उसको सही गलत की परवाह नहीं है और ना ही कोई पछतावा है, लेकिन उसका मास्टर प्लान, हाईटेक गैजेट, स्टाइलिश सूट्स और वो स्मोक, ये सब मिलकर उसको इतना अपीलिंग बना देते हैं कि ऑडियंस दिल से चाहती है कि डॉन कभी पकड़ा ना जाए। एंड लास्ट, नंबर 1, बल्लू, द ओरिजिनल खलनायक। सुभाष घाई की फिल्म खलनायक का बल्लू बॉलीवुड का सबसे आइकॉनिक एंटी हीरो है और इसकी वजह बहुत बड़ी है। बल्लू कोई पैदाइशी क्रिमिनल नहीं था, उसे हालात और गरीबी ने डकैत बनाया था। उसका एक इमोशनल साइड भी है। वो अपनी माँ से प्यार करता है, जैकी श्रॉफ के कैरेक्टर की इज्जत करता है, लेकिन वो सिस्टम से नाराज है। संजय दत्त का रियल लाइफ ऑरा और उनका स्क्रीन प्रेजेंस इस कैरेक्टर में इस तरह ब्लेंड हुआ कि फिल्म का गाना नायक नहीं खलनायक हूँ मैं पूरे देश का एंथम बन गया। लोग हीरो को छोड़कर बल्लू के लंबे बाल और उसकी हंसी के फैन हो गए थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी उन कैरेक्टर्स की जिन्होंने हमें सिखाया कि इंसान ना तो पूरा सफेद होता है ना पूरा काला, वो हमेशा ग्रे होता है। इनमें से आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है और क्यों, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं जिसमें हॉलीवुड या साउथ के एंटी हीरोज हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे शार्प, सी यू सून।